अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गार्डियन व्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगे हैं वो बहुत आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। अगर आप कोई भी सोशल एक्टिविटी यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्क के साथ मुंसलिक हैं, आप ग्राफिक्स उसमें एडिट कर सकते हैं, आप अपने यूट्यूब का चैनल थंबनेल बहुत अच्छी तरह एडिटिंग कर सकते हैं। आज हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। उससे पहले जो नए आने वाले हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू हर आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए चलते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ऑन करेंगे। प्ले स्टोर ऑन करने के बाद सॉफ्टवेयर है एक पिक्सलैब, PIXLAB। पिक्सलैब ऑन करेंगे तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ऑप्शन आ रही है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जो ही मैं ओपन करता हूँ तो आपके पास इस तरह का प्लेटफॉर्म आता है। आप इस तरह की ये जो ऑप्शन आएगी, न्यू टेक्स्ट आएगा, आपने जस्ट ए पे प्रेस करके डिलीट कर देना। आपके पास सिंपल ये एक कैटेगरी आ गई है, ये एक चीज़ आ गई है, सामने होम स्क्रीन आ गई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका ये होम बटन है सेंटर में, इसमें ये बहुत सारी ऑप्शन है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखेंगे और आप सबको गाइड करेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल है और इनका क्या इस्तेमाल है। तो सबसे पहले जो मेन काम होता है इंपोर्ट का, आपने कोई सा भी लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी तो ये एक थंबनेल बनाया था यूट्यूब के लिए। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे थंबनेल बना सकते हैं। तो बेसिक मैं बताने की कोशिश करूँगा आप सबको ताकि इजीली आपको समझ भी लग सके। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो आपसे गुजारिश है, आप कमेंट में कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यही एक ग्राफिक्स है, हमने बनाई है। इसको बनाने का क्या तरीका है, ये शेप आपके पास आ रहे होगे। अभी फ़िलहाल इंपोर्ट है, उसके बाद ड्रा का ऑप्शन है। डिफरेंट कलर हैं, आप ड्रा में जो मर्ज़ी ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के साथ ड्रा कर सकते हैं। इरेज का बटन है, इरेज साइज़ बड़ा कर सकते हैं आप इजीली। उसके अलावा डैश है, फिल वाला, उसको मोस्टली वो यूज़ नहीं होता इसलिए उसको छोड़ देते हैं। और बैकग्राउंड पीछे ये इसका बिल्टन बैकग्राउंड है, आप इसको चेंज करना चाहें तो ये वाइट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ग्राफिक्स यूज़ करते हैं या थंबनेल यूज़ करते हैं। इस तरह से यस करके और ऐसे राइट साइड की तरफ आएँ, यहाँ पे कलर के ऑप्शन है, आप इसको एनेबल करें। ये कलर आ गया। ग्रेडियंट में देना चाहते हैं तो ग्रेडियंट भी आ जाएगा। जिस तरह का, जिस कैटेगरी का ये कलर है, जो भी आप देखें, जिस किस्म की कैटेगरी आप देना चाहते हैं उस हिसाब से आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मिक्सिंग थोड़ी सी हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करें, जैसा भी आपको मुनासिब लगता है। ये आपका अपना कलर कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा ए वाली ऑप्शन पे चलते हैं। ए जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट कवर, टेक्स्ट है, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसको लिख लेते हैं, ओके कर लेते हैं। टेक्स्ट इस तरह आ जाता है। आप इसको सेम एक लाइन में करना चाहते हैं, यहाँ एक लाइन में कर लें और लाइन में करने के बाद आप राइट साइड की तरफ आएँ। सबसे पहले आपके पास अब यहाँ पे आ गए और इंपोर्ट करें कोई इमेज ताकि आपको इजीली हर चीज़, कोशिश मैं करता हूँ कि कलर वाली कोई इमेज हो। कलर वाली इमेज मैं सिंपल इसी को ही मैं ले आता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली है और मैं इसको कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अब ये देखें टेक्स्ट हमारा जो लिखा था वो बैकग्राउंड पे है, तो आपने इसी को यस करना है। राइट साइड की तरफ लेके आएँ
एंड से, और फ्रंट है और बैक है। बैक के पे करेंगे तो आपका ये देखें टेक्स्ट आपका ऊपर आ गया हुआ है। आप टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर दें, टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। टेक्स्ट के लिए जब आपने टेक्स्ट लिखा उसके बाद कुछ ऑप्शन आती है, यहाँ पे कॉपी है, सेम डबल कॉपी आ जाती है। मतलब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? सबसे पहले हम चलते हैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर, वो किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है। उसके बाद मोस्टली इसका यूज़ होता है साइज़ का, तो यहाँ पे साइज़ भी ऑप्शन आ रही होगी। ये साइज़ है, इसको यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, जो आपको सूट लगता है। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे हमने कर लिया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें स्टाइल है, स्टाइल में अंडरलाइन करना है, बोल्ड, इटैलिक, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जो चीज़ करनी है। कि आपका कलर कम्बिनेशन और स्टाइल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि जो भी देखे उसको अट्रैक्टिव लगे। अब यहाँ पे कॉपी है, आप देखें कॉपी का मकसद ये है कि सेम वही फ़ॉन्ट वही साइज़ आपका बन गया, आपने ये ऊपर भी रख दिया नीचे भी रख दिया, आपको ऑलरेडी ये सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर टेक्स्ट को यस करते हैं, टेक्स्ट की कैटेगरी आ जाती है, आप इसकी पोजीशन है, आप इसको राइट लेफ़्ट करना, ऊपर नीचे, ये इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल भी ऑप्शन है, मतलब उठा के आप ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा पैडिंग का ऑप्शन है, यानी कि राइट साइड को लेके जाना, लेफ़्ट साइड को लेके जाना, वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओपेसिटी का बहुत इस्तेमाल है, जब आप कोई भी इमेज काट के, कोई भी बैकग्राउंड काट के आप ऊपर लगाते हैं, थोड़ा सा आपका ज़हन होता है कि यार ये मदम सा नज़र आए और लगे कि यार ये बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे कभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, और जब इसको सेलेक्ट किया है, ये देखें नीचे ऑप्शन आ रही है, तो ये अभी हिल गया, मुझे दोबारा से यस करना है, तो ऊपर राइट ऊपर एरो का निशान है, उस पर यस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जो भी उसके पोजीशन है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब जब इस पे यस करते हैं, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटा करके आपको इसको समझा दिया जाए। जैसे पाकिस्तान पे मैंने किया, देखें ये अब बड़ा आ गया। इसको आप मूव कर सकते हैं, मूव करके जो भी आपका सीन है यहाँ पे लगा दिया। आप देखें जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको हम दोबारा से ओपेसिटी में जाते हैं। ओपेसिटी का मतलब बेसिकली इसको मध्यम करना होता है। कोई सा भी ग्राफिक्स हम यूज़ बनाते हैं तो उसके इस्तेमाल में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब पाकिस्तान देख लें, आपके पास आ गया। उसके बाद रोटेट का ऑप्शन है। रोटेट का मतलब कोई सा भी आप टेक्स्ट है रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, 180, 90 और 360। उसके अलावा हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो है कर्व का ऑप्शन। कर्व का ऑप्शन देखें, अब मैंने कर्व को यस किया है, इसकी बेंडिंग है 0% है फ़िलहाल। अगर आप ज़्यादा करेंगे, देखिए ऊपर टेक्स्ट क्या कर रहा है, ये इसकी बेंडिंग हो रही है। अगर आप बैक साइड करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर मुनहसर है, आप किस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं, किस तरह का लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं, किस तरह ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें अभी मैं यही एक इमेज ले लेता हूँ और इमेज लेके आप इसको क्रॉप करता हूँ, सिलेक्शन करके यहाँ पे ले जाता हूँ। लाने के बाद इसको छोटा करता हूँ, छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कौन सी आती है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक की। स्टॉक का ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर ग्राफिक्स में मोस्टली यूज़ होता है। जब आप स्टॉक पे यस करेंगे तो इसका मतलब है आउटर लाइन आपकी आ जाती है। आप किस तरह की आउटर लाइन करना चाहते हैं, ये देखिए आपके पास आउटर लाइन आ गई। आप उसका साइज़ बढ़ा रहे हैं, जितना मर्ज़ी साइज़ बढ़ाएंगे आपके पास आउटर लाइन आ गई। आप उसमें कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया।
तो जिस तरह का आपने करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है शैडो इसकी शैडो की। आप देखें ये शैडो बैक साइड पे जो भी आप शेडो देंगे उस किस्म का शेडो बैक साइड पे आ जाएगा। शेडो ब्लर करना चाहते हैं, आपको ब्लर की ऑप्शन नज़र आ रही है। उसके अलावा आप एक्सिस में घुमाना चाहते हैं, वाई एक्सिस में घुमाना चाहते हैं, जोन सा भी आप इसका एक्सेस यूज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। उसके बाद इनर साइड है, इनर साइड भी शेडो हो जाता है। इनर साइड है शेडो के लिए हम आपको दिखाते हैं कोई सा करके इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ये देखिए ये इनर साइड शेडो है, ये इनसाइड शेडो हो रहा है। बेसिकली कलर इसका ब्लैक था, अब इनसाइड शेडो हो गया, ब्लर रेडियस में आ गया। उसके बाद मोस्टली यूज़ होता है 3D टेक्स्ट है। 3D टेक्स्ट आप इसका यूज़ करें। देखें आपके पास बैक साइड पे ये 3D टेक्स्ट है, बैक साइड देखें किस तरीके से बैकग्राउंड आ गया। मैं इसको अभी देखें, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सेंटर वही होम पे जाऊँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। ये टेक्स्ट हमारा अभी 3D में आ गया है, ठीक है। ए पे यस किया क्योंकि मैंने टेक्स्ट वाली लेयर यस की हुई थी तो ऑटोमेटिकली ये ए पे आ गया। उसके बाद हमारे पास जो मोस्टली ऑप्शन यूज़ होती है वो 3D शेडो है। 3D शेडो को आप यस करें, नीचे देखें आपके पास 3D शेडो आ गया। यानी कि आपकी जो भी इमेज, लोगो और या भी कोई ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी और डिसेंट सी वीडियो, डिसेंट सी ग्राफिक्स बन जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, उसका बैक साइड शेडो क्या चला, नीचे शेडो आ गया। अब दोबारा मैं इसको यस करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मज़ीद यूज़ होती है वो मैं बता देता हूँ आपको, रिफ्लेक्शन की है। रिफ्लेक्शन आप इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जिस तरह से मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं। देखें जिस डिग्री के साथ आप इसको ऑफसेट को यूज़ करेंगे उस डिग्री के साथ ये आपके पास इस तरह होगा। लेकिन ज़्यादा अभी आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपने ऑलरेडी 3D टेक्स्ट भी यूज़ कर लिया, 3D शेडो भी यूज़ कर लिया, तो ज़रूरत नहीं है। ना आपको ज़रूरत है टेक्स्ट को घुमाने की, ना आपको ज़रूरत है कुछ करने की। बस सिंपल ये है कि आपने कोशिश करनी कि आपका ग्राफिक्स किस तरह से खूबसूरत लगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा एडिटेबल जो ग्राफिक्स होता है यूट्यूब के लिए वो मुनासिब नहीं होता। होम पे चलते हैं। होम पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। होम पे मोस्टली जो हमारे पास यूज़ होती है, सबसे पहले मैं एक इमेज लेता हूँ जो मैंने पहले इंपोर्ट किया था, वही ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज आ गया, होम पे ही रहूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है इरेज का और एक ऑप्शन है इरेज कलर का। इरेज कलर में अगर यस करेंगे, आप इसको करके देखें, ये देखें ऑटोमेटिकली उसने कलर इरेज कर दिया बैकग्राउंड का। सिंपल आपको इसको कहीं पे भी रख के एज अ लोगो के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इसकी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार इसके जो नीचे वर्ड हैं वो भी मैं इसको रिमूव करूं, तो उसके लिए इरेज मैनुअल ऑप्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये आप इसकी पैडिंग है, मतलब इसका साइज़ है, और ये इसका, ये देखें। अब देखें मैं यहाँ से पकड़ के इसको ये रिमूव कर देता हूँ। ये इसका मैनुअली तरीका है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी तरीका आप देखें, ये हो गया, एक अच्छा लोगो लग गया। अब इसी लोगो को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओपेसिटी भी इसकी लगा सकते हैं। तो चलिए आइए ओपेसिटी लगा के आपको दिखाते हैं ओपेसिटी से क्या होगा। ये देखें लोगो भी नज़र आ रहा है, पाकिस्तान लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है और एक ग्राफिक्स की सूरत में अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद हमारी जो मोस्टली ऑप्शन यूज़ होती है एरो, आप डिफरेंट किस्म के यहाँ पे एरो पड़े हुए हैं, आप कोई सा भी एरो यस कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये किया और ओके कर दिया। उसके बाद इसको आप घुमा सकते हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ जो मर्ज़ी कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसमें मोस्टली जो यूज़ हो रही है वो है यहाँ पे ऑप्शन है स्टिकर की,
जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। इससे हमें डिफरेंट किस्म के स्टार्स मिल जाते हैं, यानी कि ये लाइट इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। इमोजी आप यहाँ से उठा सकते हैं, सिंपल उठा के आप यहाँ पे लगा सकते हैं किसी भी इमेज के साथ। आपको कहीं पे मोबाइल के इमोजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं आएंगे। जैसे कि अभी ये मैंने इमोजी लगाया, अब मैं इसको स्ट्रोक दे के आपको दिखाता हूँ, ये एक अच्छा इमोजी लगेगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑप्शन क्या है, सेव करने के लिए आप टॉप पे जाएंगे और सेव इमेज पे यस कर देंगे तो आपकी गैलरी में ये सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार ये ग्राफिक्स मेरा, ये थंबनेल बहुत अच्छा बन गया है, तो मैं चाहता हूँ इसको कि इसके ये जो प्रोजेक्ट है मेरा सेव हो जाए। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँ जस्ट क्लिक करूँ और मैं अपना जो न्यू टाइटल है, न्यू इसका वर्डिंग है वो लिख के उसके बाद इसको मैं सेव कर लूँ और दोबारा से एक सेम साइज़ के सेम डिज़ाइन में डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ यही बना लूँ। तो उसके लिए आप सेव प्रोजेक्ट के करेंगे और यहाँ पे नाम लिख लेंगे, सेव हो जाएगा। मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ, जस्ट मैं लिख देता हूँ ये चीज़ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी सेव हुए पड़े हैं। ये ऐड आ गया था, ये देखिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हुए हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ग्राफिक्स वगैरह बनाने होते हैं तो सिंपल हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। हम जस्ट क्लिक करेंगे। अब मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। दोबारा से मैं चलता हूँ और इसको दोबारा से ऑन करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। अब मुझे दोबारा से वही चीज़ चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके देखिए ऑलरेडी बना पड़ा है। मैंने जस्ट चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करके अच्छा सा थंबनेल बना लूँगा। तो थंबनेल का जब भी आपने बनाना है उसका साइज़ देख लेना, हर चीज़ देख लेनी है, ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि आपने थंबनेल बड़ा बनाया हो, यूट्यूब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो और आपका थंबनेल पूरा ना हो। ये भी ख्याल रखना है। ग्राफिक्स आप जिस तरह से मर्ज़ी बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं। इस तरह से ग्राफिक्स बना के जब आप पिक्चर सेव करेंगे तो आपको बाकी गैलरी में जाके इसको क्रॉप करना पड़ेगा, तो आपका ये सेव होगा। बाकी और भी ऑप्शन हैं लेकिन वो मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ हैं। ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस के हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्राइटनेस पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि इजी रहे। ये एक हमारा बैकग्राउंड इमेज था। जब मैं इसके ऊपर यस करता हूँ, ये देखिएगा इस तरह से आप इसके इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। नोज़ इफ़ेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड के, ब्राइटनेस है, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे वो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शन है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद करेंगे। क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। हम लोग जितने भी थंबनेल, जितने भी ग्राफिक्स बनाते हैं इसी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें ताकि हम न्यू से न्यू आइडिया आप तक पहुंचाते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।